नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 6th क्लास के पाठ्यक्रम में शामिल बालराम कथा। इससे पहले आप बालराम कथा के 2 वीडियो देख चुके हो। हमारा ये फर्स्ट लेसन है। लेसन का नाम है अवधपुरी में राम। अवधपुरी अयोध्या, अयोध्या में राम। आपने जो 2 वीडियो देखे हैं उसके दूसरे वीडियो में हमने जाना कि राजा दशरथ पुत्रेष्ठी, पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब राजकुमार बड़े हो जाते हैं, शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं, एजुकेशन ले लेते हैं, उनके बाद में राजमहल में कौन सी चर्चा चल रही है और बाद में क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो 4 राजकुमार, मतलब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। ये चारों बड़े हो गए हैं अभी। इन्होंने एजुकेशन भी ले ली है और ये बड़े हो गए हैं। तो राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हो गए, मतलब शादी करने हो गए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी और आसपास के जो शहर, उनकी जो राज्य थे, वहाँ पर इस बात की चर्चा होने लग गई। लोग आपस में बात करने लग गए कि चारों राजकुमार बड़े हो गए हैं। महाराज दशरथ भी यही चाहते थे कि उनके बेटों के लिए सुयोग्य वधुएं मिलें। महाराज दशरथ भी यही चाहते थे कि उनके बेटे, बेटे मतलब सन, सुयोग्य मतलब अच्छी, वधुएं मतलब पत्नियां, वाइफ। तो वो क्या चाहते थे कि उनके बेटों के लिए भी अच्छी बहू मिले। ऐसा कौन चाहते हैं? राजा दशरथ। आगे क्या होता है, ये एक दिन वो अपने राजमहल में ऐसी बातें कर रहे हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और ऋषि मुनियों के साथ। वहाँ के जो पंडित हैं या गुरु होते थे, ऋषि होते थे, उनके साथ। तो ऐसे में एक दिन क्या होता है, एक दिन राजमहल में इसी बात पर चर्चा चल रही थी। किस बात पर? कि राजकुमार बड़े हो गए हैं, शादी योग्य हो गए हैं, इस पर। तभी एक द्वारपाल, द्वारपाल होता है जो गेट पर खड़ा रहता है, सिक्योरिटी, वो घबराया हुआ अंदर आया और उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र कौन है? महर्षि हैं। और वो जब आए तो महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, वेलकम किया। राजा दशरथ ने किसका? विश्वामित्र का। बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने उनका वेलकम किया। किसका? विश्वामित्र का। अब आगे क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा विश्वामित्र के बारे में बताया है, अबाउट द विश्वामित्र। तो ये कौन थे? महर्षि। महर्षि का मतलब होता है ऋषियों में भी महान, श्रेष्ठ, बड़े। तो विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, विश्वामित्र कभी किंग थे, स्वयं एक राजा थे। वो शक्तिशाली राजा थे, पावरफुल किंग थे। बाद में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, पर पहले ये राजा थे, पर इन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और वो वन में चले गए, फॉरेस्ट में चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक आश्रम बनाया और आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि विश्वामित्र ने वन में जाकर कौन से आश्रम की स्थापना की। तो आश्रम का क्या नाम है? सिद्धाश्रम। इसकी स्थापना उन्होंने की। आगे है, जब विश्वामित्र आए, राजा दशरथ ने उनका वेलकम किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद राजा दशरथ विश्वामित्र से कहते हैं, महर्षि आज्ञा दें। आज्ञा मतलब ऑर्डर दीजिए,
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि ऑर्डर दो महर्षि, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए। मन मतलब हृदय, हार्ट। आपके मन में जो बात है, जो थॉट है, जो विचार है, वो आप मुझे बताइए। आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। आप जो ऑर्डर देंगे मैं उसका पूरी तरह से पालन करूँगा। पालन करना मतलब ओबे, जो उस ड्यूटी को निभाऊंगा, उस ड्यूटी को पालन करूँगा। फिर विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। अब क्या कहा विश्वामित्र ने? कहा राजा दशरथ, मैं आपसे जो मांगूंगा, जो ऑर्डर मैं आपको दूंगा, उसका पालन करना वो आप नहीं दे पाओगे, वो आपके लिए बेकार सिचुएशन होगी। दशरथ ने कहा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मतलब आप ऑर्डर तो दीजिए, मैं उसका पालन करूँगा और मैं बिल्कुल भी डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। अब आगे क्या होता है? विश्वामित्र ने कहा, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग, जो यज्ञ है वो कार्य लगभग पूरा हो गया है, पर 2 राक्षस परेशान कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है और वह है आपका पुत्र राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो। अब विश्वामित्र ने क्या मांगा? राम को मांगा। और क्या कहा कि आप राम को मुझे दे दो, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ के लिए 2 राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं और उन राक्षसों की हत्या सिर्फ राम कर सकते हैं, इसलिए मैं राम को मांग रहा हूँ। अब इस पर दशरथ क्या रिप्लाई देते हैं? दशरथ को तो टेंशन हो गई, वो तो बेहोश ही हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। अब क्या हुआ? दशरथ पर जैसे बिजली गिर गई, एकदम घबरा गया दशरथ तो। और उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि विश्वामित्र राम को मांग लेंगे। एक बार भी उनके माइंड में ये थॉट नहीं आया कि विश्वामित्र राम को भी मांग सकते हैं। तो ऐसा सुनते ही राजा दशरथ तो टेंशन में आ गए। विश्वामित्र ने कहा कि राम को वो कुछ ही दिनों तक लेकर जाएंगे। विश्वामित्र ने दशरथ की सिचुएशन देख के वो घबरा गया है, टेंशन में आ गया, तो उनको कहा कि मैं थोड़े दिन के लिए ही राम को लेकर जा रहा हूँ। महाराज दशरथ दुखी हो गए और दुखी होकर वो बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने विश्वामित्र से विनती की। विनती मतलब रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट किया और कहा कि राम अभी छोटा है, अभी तो वो 16 ईयर का ही है, अभी तो वो बच्चा है, वह राक्षसों का वध कैसे कर पाएगा। दशरथ ने क्या कहा? बहाना कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि राम तो 16 ईयर का ही है, वो कैसे राक्षसों को मार पाएगा। तो इसके बदले में विश्वामित्र को आ जाता है गुस्सा, क्रोध आ जाता है, एंग्री हो जाते हैं वो, और क्या बोलते हैं? विश्वामित्र को दशरथ की इन बातों से क्रोध आया था, परंतु उन्होंने क्रोध नहीं किया, क्योंकि क्रोध करने से यज्ञ पूरा नहीं होता। उन्होंने जो अनुष्ठान किया था वो कंप्लीट नहीं होगा अगर वो एंग्री हो जाएंगे। तो कौन? विश्वामित्र। इसलिए वो क्रोधित नहीं हुए। इसके बाद दशरथ ने कहा कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता, आप राम को छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए। और विश्वामित्र को दशरथ क्या बोलते हैं कि राम मुझे मेरा फेवरेट है, राम मुझे बहुत पसंद है, मैं राम के बिना नहीं रह सकता, इसलिए आप राम को छोड़कर और कुछ भी मांगो। इस पर विश्वामित्र ने कहा, आप रघुकुल की परंपरा को तोड़ रहे हो। आपका जो कल्चर है कि रघुकुल के लोग, रघु इनका वंश है, कुल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो वो लोग वचन मतलब वाणी, जो बात कह देते हैं उसको वो कंप्लीट करते हैं। तो कहा कि आप रघुकुल के वचन को तोड़ रहे हो। विश्वामित्र ने कहा, मैं स्वयं ही राक्षसों को मार सकता हूँ, पर मैंने संन्यास ले लिया है। संन्यास लेना मतलब ये सब मैंने छोड़ दिया है।
आपका ऐसा करना आपके कुल के नाश का सूचक है। आप अगर राम को मेरे साथ नहीं भेजोगे, आप मेरे ऑर्डर का पालन नहीं करोगे, तो इससे आपका नुकसान होगा, आपकी हानि होगी, आपका लॉस होगा। तो ऐसी सिचुएशन आते देखकर वहाँ जो राजा दशरथ के जो मुनि हैं, वशिष्ठ मुनि, उन्होंने क्या कहा? ऐसे बात बिगड़ते हुए देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया और राम की शक्ति के बारे में बताया। क्या कहा? कि राम तो पावरफुल है, शक्तिशाली है। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। दुखी हो गए पर मान लिया कि ठीक है, राम को ले जाने दो। और उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि वो राम के साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी साथ लेकर जाएं। दशरथ ने क्या रिक्वेस्ट की विश्वामित्र से? ठीक है, आप राम को लेके जा रहे हो, पर लक्ष्मण को भी साथ में लेकर जाओ, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की। विश्वामित्र ने दशरथ की ये रिक्वेस्ट मान ली और राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र गहन जंगलों की ओर चल पड़े। यहाँ मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन में जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। तो ये था हमारा पाठ अवधपुरी में राम, जिसको हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा। पहले हमने जाना राजा दशरथ के बारे में, उनका वंश क्या है, फिर हमने जाना कि पुत्र प्राप्ति की टेंशन है दशरथ को, फिर उनको 4 बेटे हुए, और अब हमने जाना कि जब राम बड़े हो जाते हैं तो उनके गुरु, इन्हीं से उन्होंने एजुकेशन ली थी, तो लक्ष्मण और राम के जो गुरु हैं विश्वामित्र, वो उनको लेने आते हैं। और क्यों लेने आते हैं? विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं जिसमें 2 राक्षस उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये था हमारा पाठ। अब हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? आप इसमें कमेंट्स में लिखिए उत्तर, उसके बाद मैं आपको उत्तर बताऊंगी। प्रश्न क्या है? विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर है राम को। विश्वामित्र ने क्या कहा? राम को आप मुझे दे दीजिए कुछ दिन के लिए ही। विश्वामित्र ने कौन से आश्रम की स्थापना की? ये जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो याद है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर लिखिए। विश्वामित्र ने कौन से आश्रम की स्थापना की? उत्तर है सिद्धाश्रम, है ना। वो राजपाट छोड़ के फॉरेस्ट में चले गए थे तो उन्होंने सिद्धाश्रम बनाया वहाँ पर। अगला है, विश्वामित्र राम को क्यों लेने आए थे? क्या रीज़न था कि विश्वामित्र राम को लेने आए? तो इसका मैंने आपको बताया था उत्तर। याद है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। उत्तर क्या है? जो विश्वामित्र हैं वो यज्ञ कर रहे थे, उन्हें यज्ञ पूरा करना था, और यज्ञ पूरा करने में उन्हें 2 राक्षस परेशान कर रहे थे। उन्हीं का वध करने के लिए राम को लेने आए थे। ये हैं हमारे 3 प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दशरथ ने राम के साथ किसे ले जाने को कहा? दशरथ ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि अगर आप राम को ले जा रहे हो तो इसके साथ किसे लेके जाइए। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। उत्तर क्या होगा? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को साथ ले जाने के लिए भी कहा। तो ये था हमारा पाठ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।